नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर एग्जाम एकेडमी में। आज हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूरी देखें। ये करंट अफेयर 2025 के हैं और आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष राणा। ठीक है, सुभाष राणा को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये सभी को लगभग पता होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, इससे पहले गोवा में किया गया था और इसके बाद जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो मेघालय में आयोजित होंगे। तो इन राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें तो आयोजन हुआ था 28 जनवरी 2025 को। ठीक है, मसाल का नाम है तेजस्वी, जो ब्रह्म कमल से संबंधित है। मस्कट है मौली, जो मोनाल से संबंधित है। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। ठीक है, इन खेलों में राज्य का स्थान की बात करें तो राज्य को इसमें 7वां स्थान मिला है, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड है। ठीक है, 24 गोल्ड है और 35 सिल्वर और 44 कांस्य पदक है। प्रथम स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ को मिला है, सर्वश्रेष्ठ टॉप पर रहा है, यानी सेना को कुल पदक 121, 68 स्वर्ण और 70 सिल्वर और 27 कांस्य। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का रहा है, जिसने कुल 201 पदक जीते हैं, जिसमें से 54 गोल्ड हैं, 70 सिल्वर है और 76 कांस्य पदक है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसमें देख रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसने टोटल 121 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र ने कुल 201 पदक जीते हैं। लेकिन फिर भी प्रथम स्थान किसका है, सर्वश्रेष्ठ का है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ने 68 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, कितने गोल्ड जीते हैं, 68। तो सर्वश्रेष्ठ ने 68 गोल्ड जीते हैं और महाराष्ट्र ने केवल 54 गोल्ड जीते हैं। तो इसलिए गोल्ड मेडल जिसने ज्यादा जीते हैं तो उसी को पहला नंबर दिया जाता है। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है और उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 39वें राष्ट्रीय खेल अब जो अगले होंगे वो कहाँ होंगे, वो मेघालय में आयोजित होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में हुआ था और समापन इनका हल्द्वानी में हुआ था। एंथम सॉन्ग है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में यूसीसी कब लागू हुई। ठीक है, तो 27 जनवरी 2025 को ये लागू हो गई है। कब हुई है, 27 जनवरी 2025 को। और स्वतंत्रता के पश्चात देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी कानून लागू किया है। इससे पहले ये गोवा में लागू थी। ये जो है गोवा में जो यूसीसी लागू है ये स्वतंत्रता से पहले ही पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, तो यूसीसी लागू करने के लिए बनाई गई समिति, जो अध्यक्ष थे उसके वो थे रंजना देसाई। ठीक है, और 27 मई 2022 को जो है ये समिति बनाई गई थी। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा यूसीसी अधिनियम को अनुमोदित किया गया 8 मार्च 2024 को। ठीक है, 8 मार्च 2024 ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अधिनियम जो है ये संपूर्ण मतलब राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू है। उत्तराखंड के बाहर भी जो उत्तराखंड के नागरिक रहते हैं उन पर भी लागू है, लेकिन अनुसूचित जातियों पर ये लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो सही और आंसर है एन रविशंकर। तो एन रविशंकर को छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है इसका राधा भट्ट और युंग और कोलिन गैंटजर। ठीक है, तो राधा भट्ट को समाज सेवा के क्षेत्र में और युंग और कोलिन गैंटजर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे पहले वाले एग्जाम में, और जब तक नेक्स्ट
जो पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते तब तक के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कल के लिए जल अभियान के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ठीक है, तो कल के लिए जल, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ठीक है, और इन्होंने, द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बीज बचाओ आंदोलन भी चलाया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। कल के लिए जल, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, और बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक भी द्वारिका प्रसाद सेमवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून में। ठीक है, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, तो ये देहरादून में हुआ है और 12 जनवरी को आयोजित किया गया। राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम, ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला बर्ड म्यूजियम कहाँ है? सोनी बिनसर यानी अल्मोड़े में। ठीक है, तो राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम सोनी बिनसर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत वाटिका, ये वन संरक्षण के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और ये हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। सीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनना प्रस्तावित है अल्मोड़ा में, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनना प्रस्तावित है अल्मोड़ा में। बजट से संबंधित क्वेश्चन है, बजट 2025-26 का जो नाम है वो नमो पर रखा गया है, यानी नमो नाम रखा गया है। एन से है नवाचार, ठीक है, और ए से है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से है महान विरासत, और ओ से है ओजस्वी महान संसाधन, ये भी ध्यान रखना है। और राज्य का जो बजट है वो है 10,11,75.33 करोड़। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बजट कितना है। तो यूजीसी के लिए बजट, यूजीसी अभी अभी लागू हुई है, तो यूजीसी के लिए पूछा जा सकता है कितना, मतलब बजट में कितना हिस्सा रखा गया है। तो 30 करोड़ रुपया जो है वो बजट के लिए रखा गया है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का 9.8 है, द्वितीयक का है 43.5 और तृतीयक क्षेत्र का 46.71। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत, और लेकिन ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार तक क्या था कि द्वितीयक क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान दे रहा था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार द्वितीयक क्षेत्र नहीं बल्कि तृतीयक क्षेत्र सर्वाधिक योगदान दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कब की? 19 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है 19 फरवरी 2025। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए अपनाया गया मॉडल, तो कौन सा मॉडल है? शीतला खेत मॉडल, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिस हेतु बनाई गई ई विधान एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर है नेवा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, नेवा। ठीक है, मिशन ओजस का संबंध किससे है? तो कुपोषण से उत्तराखंड को मुक्त करना। ठीक है, कुपोषण से उत्तराखंड को मुक्त करना। ऐसे क्वेश्चन भी, ये मिशन से संबंधित क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं के लिए चैटबॉट, तो गार्गी नारी शक्ति। ठीक है, गार्गी नारी शक्ति। तो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं हैं उसके लिए चैटबॉट है गार्गी नारी शक्ति, ये भी पूछा जा सकता है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन तो काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अगला है, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए धार्मिक गलियारे किन नदियों के किनारे बनाए जा रहे हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बनाए जा रहे हैं गंगा और शारदा के किनारे। ठीक है, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए तो धार्मिक गलियारे बनाए जा रहे हैं गंगा और शारदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन
साइकेड गार्डन कहाँ है? हल्द्वानी में है, जापान की मदद से बनाया जा रहा है। तो पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ई रूपी प्रणाली की शुरुआत तो कब हुई है उत्तराखंड में? 17 मई 2025 को ई रूपी प्रणाली की शुरुआत तो मुख्यमंत्री ने करी, कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, हिमालय गौरव सम्मान मिला कितने लोगों को? 3 लोगों को। तो एक है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, और एक है अजीत सिंह नेगी, और एक है डी के राणा। तो राजेंद्र प्रसाद और अजीत नेगी को पुरस्कार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला, और डी के राणा को वानिकी के क्षेत्र में दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला है, प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पोर्टल। तो सही आंसर है उत्तराखंड बाल आरोग्य पोर्टल। ठीक है, उत्तराखंड बाल आरोग्य पोर्टल। इसमें मेन बात ये जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि प्रत्येक बच्चे में 30 तरह के रोगों की जांच की जाएगी। ठीक है, कितने तरह की? 30 तरह के रोगों की जांच इसमें की जाएगी। अगला है, मिलेट्स के उत्पादन व उपभोग को बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना ने। पंतनगर विश्वविद्यालय व भारतीय सेना, ये भी ध्यान रखना है। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला राज्य जहां पे आ गया ना वो इंपोर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो योग नीति लागू करने वाला वो है उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, एशियन जित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला तो कौन है? नव्या पांडे। तो नव्या पांडे पहली है तो इंपोर्टेंट है नव्या पांडे, और ये हल्द्वानी की है, और 45 kg भार वर्ग में इन्होंने पदक जीता है एशियन जित्सु चैंपियनशिप में। ठीक है, भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसको मिला है? रमेश गेरोला पहाड़ी को। ठीक है, भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार, हाँ, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, सिरकारी भ्योल रूपसीगाड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है, यह किस नदी पर बना है? तो सही आंसर है गौरी गंगा पर बना है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो काली की सहायक है। तो सिरकौली भ्योल रूपसीगाड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है, तो किस नदी पर है? गौरी गंगा पर, जो काली नदी की सहायक है। हिल से हाईटेक का संबंध, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। हिल से हाईटेक का संबंध किससे है? तो प्रशासन में डिजिटल व पारदर्शी व्यवस्था लाना। ठीक है, तो प्रशासन में डिजिटल व पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए हिल से हाईटेक ये अभियान चलाया गया है। अगला है, हर राज्य में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना किस योजना के तहत की जा रही है? तो ज्ञान कोश योजना के तहत हर राज्य में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, महिला जहां आ गई तो वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो ही जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और सेतु आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखना है। इस सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, टैक्सी चालकों ने ओला उबर की तर्ज पर पहला टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब पहला है तो ध्यान रखना है पवन। ठीक है, तो टैक्सी चालकों ने ओला उबर की तर्ज पर पहला टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है पवन। उत्तराखंड निवेश उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 2025 में रुद्रपुर में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि निवेश उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? रुद्रपुर में। ऑपरेशन क्लीन, तो इसका संबंध है नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई। तो नकली दवाएं बनाओगे तो कार्रवाई होगी ऑपरेशन क्लीन के तहत, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल नए खेल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, योग व मल्लखंब। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यानी कि ऑपरेशन क्लीन किससे संबंधित है? नकली दवाओं से। और 38वें राष्ट्रीय खेल में जो नए खेल शामिल हुए वो कौन से थे? योग और मल्लखंब। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। द प्रॉमिस पुस्तक किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो सकता है। सही आंसर है सिलक्यारा सुरंग। ठीक है, तो द प्रॉमिस पुस्तक किस पर आधारित है? सिलक्यारा सुरंग, जो उसमें 17 दिन तक जो है मजदूर फंसे रहे, तो उस पर ही संबंधित है।
और ये लिखी किसने है? अर्नोल्ड डिक्स, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। तो द प्रॉमिस एक किताब है, ये सिल्क यार्ड सुरंग पर आधारित है, अर्नोल्ड डिक्स के द्वारा लिखी गई है, और ये अर्नोल्ड डिक्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। एक और किताब है वो 17 दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो 17 दिन, ये भी सिल्क यार्ड सुरंग में फंसे मजदूरों से संबंधित है, ठीक है, और राजीव रंजन के द्वारा लिखी गई है। राजीव रंजन इसके रचयिता है। भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? जगत सिंह जंगली को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत गौरव सम्मान किसे मिला? जगत सिंह जंगली। महाभारत वाटिका कहाँ स्थापित की गई है? हल्द्वानी में। ये शायद हमें क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसके अलावा देखो हल्द्वानी में रामायण पार्क है, डायनासोर पार्क है, बांस मंडी और पाम गार्डन, तो ये सब जो है हल्द्वानी में है, तो ये सभी आपको ध्यान भी रखने हैं। ये रामायण पार्क तो क्वेश्चन में बना भी है कि रामायण पार्क कहाँ है, तो हो सकता है इस बार महाभारत वाटिका पूछ ले। अगला है भारत के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल, तो 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कौन कौन है? तो वो है योग नगरी ऋषिकेश को शामिल कर दिया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि भारत के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया किसको? योग नगरी ऋषिकेश को। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले को सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो गया नैनीताल। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगाइए। तो गुड गवर्नेंस जो होता है अवार्ड मिलता है तो 5 श्रेणियां होती हैं उसकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था और प्रशासन। तो इन सभी में टॉप किया है किसने? नैनीताल ने। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन हमेशा लोग देहरादून को चूज करते हैं, लेकिन सही आंसर है नैनीताल, ठीक है। महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका नाम ही है महिला सारथी, तो सारथी होता है वाहन चलाने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध अनुसंधान व प्रशिक्षण अनुसंधान कहाँ स्थापित होगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो ये है गैरसैंण में, ठीक है। तो गैरसैंण में है अंतरराष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध अनुसंधान। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।